हेलो दोस्तों, आपने कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड कर ली, बिज़नेस प्रॉपर आपने रजिस्टर्ड कर लिया, एनटीएन ले लिया, सेल्स टैक्स ले लिया, चैम्बर के अंदर भी रजिस्ट्रेशन आपने कर ली, प्रोडक्ट भी आपने सेलेक्ट कर लिया है और वेबसाइट भी आपने बना ली है। लेकिन फिर भी महीनों से एक भी आपके पास जो है वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं आया, बायर जो है आपको लिफ्ट नहीं करवा रहा। आप रोज़ हज़ारों ईमेल भेज रहे हैं, लिंक्डइन पर लोगों को मैसेज कर रहे हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्या वजह है? क्या एक्सपोर्ट बिजनेस सिर्फ बड़े लोगों का काम है? बिल्कुल भी नहीं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 रियल रीज़न की वजह से जिसकी वजह से नए एक्सपोर्टर को बायर जो है वो लिफ्ट नहीं करवाते, बायर उनको मिलते नहीं हैं। वो ऐसी कौन-सी 5 ऐसी गलतियाँ हैं जो अक्सर नए एक्सपोर्टर कर रहे होते हैं। अगर आपने इन गलतियों को सही कर लिया तो ट्रस्ट मी बायर खुद आपको ढूँढता हुआ आएगा। तो दोस्तों मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं बात करने वाला हूं उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का कि एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट तो लोग कर लेते हैं लेकिन बायर जो है वो क्यों उनको नहीं मिलते। तो आज मैं रीजंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों एक्सपोर्ट बिजनेस सुनने में जितना ग्लैमरस लगता है ना, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। लोग अक्सर यूट्यूब पर इजी मेथड देख शुरू कर देते हैं पर बेसिक फाउंडेशन जो है वो भूल जाते हैं। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम बात करते हैं उन बेसिक चीज़ों का जो अक्सर जो नए एक्सपोर्टर होते हैं वो करते नहीं हैं और जहाँ पर वो अपनी जो है वो गलती कर रहे होते हैं। तो कौन कौन से वो रीजंस हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है एक एक करके मैं आपको आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर करता हूँ। सबसे पहले रीज़न की अगर हम बात करें तो वो है लैक ऑफ डिजिटल ट्रस्ट। देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी डिजिटल शक्ल, यानी ऑनलाइन आपकी जो प्रेजेंस है उसको। अब सोचिए अगर कोई फॉरेन बायर आपको $20,000 का ऑर्डर देने वाला है तो क्या वो एक ऐसी कंपनी पर भरोसा करेगा जिसकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा पुरानी हो या वेबसाइट इसकी हो ही ना सिरे से, और जिनको जो ईमेल आ रहे हो वो जीमेल की आईडी से जो है वो आ रहे हो। तो आप सोचिए किस तरह का इंप्रेशन जो है आपकी कंपनी का फॉरेन बायर पे पड़ेगा। देखिए जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो आपकी वेबसाइट होती है ना, वही आपका ऑफिस होता है, डिजिटल ऑफिस कहते हैं जिसको। अगर आपका डिजिटल ऑफिस ही ठीक नहीं है तो आपका बायर आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा। अब मैं यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप जो है कोई चीज़ अगर ख़रीदने वाले हैं किसी भी जो है वो जगह से या किसी भी शॉप से, आप जो है वो कोई चीज़ या मोबाइल फ़र्ज़ करें लेने वाले हैं। एक सेलर जो है आपको प्रॉपर अपनी वेबसाइट, ब्रांडिंग, चीज़ें, पैकिंग वैकिंग पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कर रहा है, जबकि दूसरा सेलर सिर्फ़ व्हाट्सएप पर जो है वो तस्वीरें भेज रहा है। तो आप किससे लेंगे? ज़ाहिर है ब्रांडेड सेलर से आप लेंगे। थोड़ा-सा अगर महँगा भी हुआ तो आप ट्रस्ट फैक्टर उसके अंदर होगा, भई वो दुकान खोल के बैठा है, प्रॉपर वेबसाइट है, लोकेशन आ रही है। तो ये ही चीज़ इंटरनेशनल बायर्स को जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करने के अंदर बड़ी हेल्प करती है। तो आपको अब क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन इसका क्या है? देखिए आपको एक ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए जो बायर का ट्रस्ट जो है वो जीत सके। जैसा कि मैंने कहा अभी आपकी जो वेबसाइट है वो आपका डिजिटल ऑफिस है, तो ये इसको प्रोफेशनल होना बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर मैं हमेशा जो है वो रेकमेंड करता हूँ हमारी आईटी कंपनी को, एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स। ये लोग सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाते बल्कि एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसी ऑप्टिमाइज़ और हाई क्वालिटी साइट्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करती हैं। जब तक आपका डिजिटल सेटअप प्रोफेशनल नहीं होगा बायर आपको सीरियस नहीं लेगा। तो आपने अगर वेबसाइट बनानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हो। एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारी आईटी फर्म है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप करके जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट का होना, आप किसी से भी वेबसाइट बनाओ लेकिन प्रोफेशनल वेबसाइट का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाएं और बिज़नेस ईमेल होता है जैसे info@ जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा .com, तो उसका इस्तेमाल करें। आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो बायर का ट्रस्ट दिलाती है कि आप कोई फ्रॉड नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि आपकी डिजिटल प्रेजेंस जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी आपका बायर उतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो अक्सर जो लोग कर रहे होते हैं ना, वो है जेनेरिक अप्रोच, यानी सब कुछ बेचना, हर चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं जो नए एक्सपोर्टर्स हैं। जो क्योंकि हम तो आपको पता है कि हमारी आईटी फर्म है तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी एक्सपोर्टर्स की हम वेबसाइट वगैरह हम बना रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों की स्पेशली एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, शिपिंग कंपनीज़ हैं, क्लियरिंग एजेंट हैं, उनकी वेबसाइटें हमारी आईटी फर्म बना रही होती है।
तो उसको उसको जब मैं मॉनिटर कर रहा होता हूँ, तो चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ कि अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। नए एक्सपोर्टर ये सोच रहे होते हैं कि अगर वो राइस बेच रहे हैं, तो वो लेदर भी बेच सकते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स भी वो जो है वो बेच देंगे। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बायर जो है वो जनरल स्टोर नहीं ढूँढ रहा होता, वो स्पेशलिस्ट ढूँढता है। आप अपनी वेबसाइट को जनरल स्टोर ना बनाएँ, आप उसको स्पेसिफिक रखें। देखिए हर एक्सपोर्टर की जो है ना कुछ स्पेशलिस्ट होती है। मैं क्यों बार-बार कह रहा होता हूँ कि स्टार्टिंग के अंदर आपने 1 से 2 प्रोडक्ट ही रखने हैं, ज़्यादा जो है वो झंझट नहीं रखनी, उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं स्टार्टिंग के अंदर। आगे चल के ज़ाहिर-सी बात है, एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करती है, हम भी बहुत सारे प्रोडक्ट में डील करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग 1 या 2 प्रोडक्ट से करें और अपनी अपनी वेबसाइट को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पूरा आपने बनाना है, अपने उस प्रोडक्ट के हवाले से, कि आपकी वेबसाइट एक झलक देख कर ही बता दे कि ये कंपनी किस चीज़ की स्पेशलिस्ट है। देखिए अगर आपकी प्रोफाइल पर सब मिक्स है ना, तो बायर को लगता है कि आप सिर्फ एक एजेंट हैं या मिडलमैन हैं, जैसे जिसे प्रोडक्ट की डीप नॉलेज नहीं है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? जैसे मैंने अभी कहा कि देखिए आपने अपने प्रोडक्ट की एक निश सेलेक्ट करें, नहीं कोई भी 1 या 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। फ़र्ज़ करें अगर आप लेदर बेच रहे हैं, तो आपकी पूरी ब्रांडिंग जो है और वेबसाइट सिर्फ लेदर इंडस्ट्री को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। इससे आपकी जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने वेबसाइट को जो है वो जनरल स्टोर ना बनाएँ, प्रोडक्ट स्पेसिफिक रखें, ताकि बायर जो है वो देखकर बता सके कि ये आप जो है इस प्रोडक्ट के अंदर डील करते हो। मज़ीद चलते हैं और तीसरी जो है वो इश्यू है उसके ऊपर हम बात करते हैं, वो है सर्चेबिलिटी। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो इश्यू है। सर्चेबिलिटी ये है एसईओ का प्रॉब्लम। एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं। अब देखिए बायर को अगर आप मिल ही नहीं रहे, दुनिया में हज़ारों लोग आपका प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं, लेकिन गूगल पर आपका नामो-निशान नहीं है, तो फिर बायर को कैसे पता चलेगा कि भई आप क्या बेच रहे हो? अब इसकी मैं अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं ये दूँ कि शहर के बीच में आपने एक बहुत बड़ी दुकान दुकान तो आपने खोल ली है, पर उसका रास्ता किसी को पता ही नहीं है कि आपने वो दुकान कहाँ खोली है और वहाँ पर कस्टमर पहुँचेगा कैसे? क्या वो कस्टमर वहाँ पर आएगा? वहाँ पर वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने दुकान की मशहूरी ही नहीं की। आपने दुकान खोल के बैठ गए हैं, लेकिन आपने अपने दुकान के बारे में किसी को बताया ही नहीं है, तो कस्टमर कैसे वहाँ पर पहुँचेगा? अब यहाँ पर हमारे लोग सिर्फ़ वेबसाइट बना देते हैं। देखिए सिर्फ़ वेबसाइट होना काफ़ी नहीं है, उसका एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है? जैसे अगर कोई गूगल पर कोई जो है वो क्यूरी सर्च करता है, जैसे पिंक सॉल्ट एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान, पिंक सॉल्ट मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान या लेदर गुड्स मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान, ये क्यूरी है जब सर्च करता है, तो गूगल पे जो फर्स्ट पेज पे आ रही होती हैं, जो वेबसाइटें, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कर जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रही होती हैं, वो ऐसे नहीं आती। तो वेबसाइटों के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वेबसाइटों को सर्च इंजन जो है ऑप्टिमाइज़ेशन करना पड़ता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे होती है, ये एक बहुत लेंदी टॉपिक है और जो है वो और थोड़ा-सा मुश्किल काम है, तो ये प्रोफ़ेशनल से ही करवाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। आप खुद भी कर सकते हो, यूट्यूब पे बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन जल्दी और प्रोफ़ेशनली चीज़ें अगर करवाना चाह रहे हो, तो किसी प्रोफ़ेशनल के थ्रू करवाएँ। जैसे जैसे मैंने पिछले भी कहा था कि आईटी फर्म हमारी मौजूद है, एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स। ये हमारी जो है वो आईटी फर्म है। आप जो है हमसे जो है हेल्प ले सकते हैं। वो आपकी वेबसाइट की जो है एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग इस तरह करते हैं कि जब कोई बायर गूगल पर आपका प्रोडक्ट सर्च करे, तो वो आपकी कंपनी टॉप पर नज़र आए। देखिए, कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। जब आप दिखेंगे तभी ही तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। अक्सर हमारे जो लोग हैं वो इससे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा-सा महँगा काम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करवाना। ये 1-2 दिन, 1 आध महीने का काम नहीं होता। ये जो है 6-7 1-1 साल लग जाते हैं इन सब चीज़ों को। गूगल के फर्स्ट पेज पे आना कोई इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई वहाँ पे आ रहा होता। इसके लिए मेहनत चाहिए होती है, कंटिन्यूअस जो है वो डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है आप करके ही आप गूगल के फर्स्ट पेज पे आ सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने फर्स्ट पेज पे आ गए, तो फिर आपके तकरीबन ये है कि 80% आपका काम वहीं पर हो जाता है। हमारी सारी वेबसाइट्स रैंक की हुई हैं। हमने हमारी टीम उसके ऊपर काम करती है, क्योंकि हमारी टीम नो हाउ है एक्सपोर्ट के रिलेटेड।
क्योंकि हमारा अपना एक्सपोर्ट बिज़नेस है, हमारे एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए भी वही बिज़नेस लेके आ रहे होते हैं। वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करके, ऐड रन करके, तो ये तमाम चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये थी जो है वो तीसरी मिस्टेक। अब हम बात करते हैं चौथी मिस्टेक की, और वो है कम्युनिकेशन, यानी पुअर कम्युनिकेशन और फ़ॉलो अप का ना होना। कम्युनिकेशन गैप, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और कम्युनिकेशन गैप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मैंने देखा है कि नए एक्सपोर्टर्स बायर को हाय हेलो बेचते हैं, या सिर्फ़ जो है वो फॉर्मली जो है, जो अगर बायर ने कोटेशन माँगा तो उसको जो है वो प्राइस दे दिया, और जिस तरीके से आप प्राइस बेचते हो उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि आप प्रोफ़ेशनल नहीं हो, और चीज़ें जो है वो आपको जो है वो बायर की नज़र में नेगेटिव इंप्रेशन देती हैं, और बायर फिर आपको रिप्लाई नहीं करता। देखिए चीज़ों को समझ के करना होता है, बायर को कैसे जो है प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना है, इसके लिए मैं डिफरेंट एक अलग से वीडियो बना दूँगा। मैसेज आपने कैसे देना है, चीज़ें कैसे करना है, प्रोफेशनलिज़्म जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है इस चीज़ के अंदर। और अगर आप बायर को जो है वो सिर्फ़ ईमेल भी अगर करते हो, हाय हेलो करते हो, डियर सर करके कर रहे होते हो, तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस देखिए, अब अगर मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को समझाऊँ कि आपको हर रोज़ हज़ारों एसएमएस आते हैं, या जो है वो काफ़ी सारी ईमेल्स आती हैं जिसमें इनामी स्कीम्स या पता नहीं कैसे-कैसे फ़ालतू ईमेल्स और एसएमएस आ रहे होते हैं। आप क्या करते हो? आप सिंपली उनको डिलीट कर देते हो। लेकिन अगर कोई बैंक आपके नाम के साथ अगर कोई प्रॉपर लेटर भेजती है, या कोई वेबसाइट आपके नाम से कोई ईमेल भेजती है, तो आप उसको लाज़मी खोलते हो। खोल के पढ़ते हो ना कि भई मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है इसके अंदर? तो यही चीज़ें जो है वो क्लिक करती हैं कि अगर आपके पास उस कंपनी का कोई अगर कॉन्टैक्ट पर्सन आ गया है, या उस कंपनी का कोई नाम आ गया है, या उसको उस कंपनी के नाम से ही लिखें भाई, और उसके मार्केट के मुताबिक आप उसको सॉल्यूशन दें। एक प्रोफेशनल पीडीएफ कैटलॉग उनके साथ शेयर करें। अगर आपके पास प्रॉपर जो है वो कैटलॉग नहीं बना हुआ, तो कैटलॉग बनवा लें। एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये कैटलॉग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट की, तो उनसे वेबसाइट भी बनाकर आपको वो दे सकते हैं, कैटलॉग भी बनाकर दे सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ईमेल के अंदर जो है वो अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग जो है उसके अंदर दें, जिसमें आपके प्रोडक्ट की सारी डिटेल कवर हो जाती है, लैब रिपोर्ट, अगर पैकिंग डिटेल्स, सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, अगर आपका कोई इस तरह का प्रोडक्ट है तो। और सबसे बड़ी बात जो है अक्सर मैंने यहाँ पर देखी है, वो है फ़ॉलो अप ना करना। बायर अक्सर पहले ईमेल पर रिप्लाई नहीं करता। वो आपकी कंसिस्टेंसी चेक करना चाहता है, क्या आपने 3 बार फ़ॉलो अप किया? अक्सर लोग पहले ना सुनकर ही पीछे हट जाते हैं। तो आपने जो है वो फर्स्ट ना सुन के पीछे नहीं हटना, आपने फ़ॉलो अप लेना है। अगर अगर आपका बायर रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपने पूछना है भई क्या मसला है? हमने जो प्राइस हमने आपको दी है अपने प्रोडक्ट की, क्या वो प्राइस हाई है या क्या मसला है? आपने उससे फ़ॉलो बैक फीडबैक लाज़मी लेना है कि क्या मसला है उसके अंदर। अगर वो फीडबैक देता है, तो वो फीडबैक आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो देगा। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जो भी ईमेल आपने करना है, वो आपने अपने बिज़नेस ईमेल से करना है। जैसे info@ आपकी कंपनी का जो नाम होगा, वो बिज़नेस ईमेल जो है आपने करना है। ये बिज़नेस ईमेल कैसे आएगा? अगर आपने वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट के साथ ये बिज़नेस ईमेल जो है वो फ्री में आते हैं। तो ये बिज़नेस ईमेल भी आपको मिल जाएँगे, तो इनका इस्तेमाल आपने करना है। इसके अलावा अगर हम 5वीं जो है वो प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, रीज़न की बात करें, तो वो है प्राइस वर्सेस क्वालिटी मिसमैच। ये 5वां है सिर्फ़ सस्ता। अगर अब ये बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने सबसे सस्ता रेट दूँगा, तो बायर हमें जल्दी मिल जाएगा, बायर जो है वो हमें अप्रोच करेगा, हमसे प्रोडक्ट ले लेगा, तो ये काफ़ी बड़ी गलतफ़हमी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्वालिटी और कंप्लायंस यानी सर्टिफ़िकेशन भी जो है सबसे ज़्यादा जो है वो वैल्यू रखते हैं, इम्पोर्टेंट होता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं छठे जो है वो रीज़न की, और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है पुअर टारगेटिंग, गलत मार्केट का इंतखाब। और ये सबसे जो है वो कॉमन रीज़न होता है कि बायर जो है वो लिफ्ट ना कराए आप लोगों को। भई आपने गलत जगह निशाना लगाया है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो यूरोप में डिमांड में है, लेकिन आप मार्केटिंग कर रहे हैं अफ्रीका में। हर कंट्री के अपने स्टैंडर्ड और सीज़न्स होते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल्स दे के मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ, अगर आप जो है अपने गर्म कपड़े अगर आप दुबई में बेचने की कोशिश करेंगे, तो भई कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि दुबई एक गर्म मुल्क है।
तो वहाँ पे गर्म कपड़े कौन खरीदेगा? तो इसी तरीके से भई सही मार्केट ढूँढ के सही मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो बिल्कुल डेफ़िनेटली मिलेगा। जैसे आप बायर ढूँढ रहे हो ना, वैसे बायर सप्लायर ढूँढ रहे होते हैं, उनको सप्लायर नहीं मिलते। तो सबसे पहले रिसर्च करें कि आपका प्रोडक्ट किस कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्ट हो रहा है। इसके लिए बहुत सारे जो है वो तरीके मौजूद हैं करने के। जैसे मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है कि ट्रेड डेटा भी होता है। ट्रेड डेटा से अपने प्रोडक्ट का ट्रेड डेटा निकलवा लें, उसमें पूरी डिटेल मिल जाती है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कौन-सी कंट्री के अंदर जा रहा है, कौन बायर है जो उसको खरीद रहा है। ये चीज़ें वहाँ से मिल जाती है और ट्रेड डेटा आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर हम मेंशन कर देंगे, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है वो सही प्रोडक्ट सही जगह बेचोगे तो आपको बायर जो है वो ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक्सपोर्ट बिज़नेस कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक प्रॉपर बिज़नेस है जो पेशेंस और प्रोफेशनल अप्रोच माँगता है। देखिए अगर आप चाहते हो ना कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ कि बायर कैसे जो है वो ढूँढें और पहले ईमेल क्या लिखें, तो नीचे कमेंट में एक्सपोर्ट लिखें ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ, हमें पता चले कि भई आपको क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखना है, कैसे बायर को ढूँढना है तो कमेंट्स में नीचे एक्सपोर्ट लिखें, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँगा आपको ताकि चीज़ें समझ में जो है वो आ सकें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और एक्सपोर्ट बिज़नेस में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें हमारे इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में।